ಆಗಲ್ಲ देखो ये आज करीब 5-7 8 रोज से यहाँ पे है। नहीं 15 रोज से 15 रोज से ज़्यादा से आगे भी था, यहाँ भी है। अच्छा अच्छा यहाँ काम धीमी गति से चलता है। हम लोग का डर बना हुआ, रात दिन सोते नहीं, घर में बेचैन से हैं। ये हो सकता है कुशा की तरह हम लोग ने बेघर हो जाए। जी। तो ये जो है अभी जो अधिकारी सब जो आए थे जल संसाधन विभाग का या जो अधिकारी आपका क्षेत्रीय आए थे, क्या आश्वासन दे के गया? वो तो कुछ नहीं बोलता, धीरे धीरे काम चल रहा है। कोई काम का पूरा लोड नहीं चला, जैसा चलना चाहिए रफ्तार उस तरह से रफ्तार नहीं है यहाँ काम को। इसलिए हमारा ग्रामीण का पूरा दिन रात बेचैन है। डर बना हुआ कि आगे कुशा की तरह हम लोग बेघर न हो जाए। बेघर होने का नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ समाचार इंटरनेशनल। मैं अभी मौजूद हूँ मुख्य कोसी, बिहार की जो कोसी नदी है इसके तट पे, और ये सुपौल जिला के अंतर्गत निर्मली प्रखंड है। निर्मली प्रखंड के अंतर्गत जो है दिघिया पंचायत है और गांव भी जो है दिघिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कोसी नदी है कितनी तेज़ी के साथ कटाव मुख्य बांध को कर रहे हैं यहाँ पे। हालांकि जल संसाधन विभाग द्वारा यहाँ पे काम चल रहा है, कटाव रोधी कार्य चल रहा है, फिर भी आज ये यहाँ पे जो कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं इनसे हम जानेंगे और पूछेंगे जो ये कब से स्थिति इस तरह का दयनीय हुई है। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगियों को बोलूँगा जो आप दिखाने के लिए जो किस प्रकार से ये जो नदी है, ये जैसे कि सभी को मालूम है कोसी बिहार का जो है एक शोक कहा जाता है, शोक नदी के नाम से मशहूर है। तो यहाँ पे कुछ ग्रामीण और कुछ समाज सेवी और कुछ पार्टी के जन अधिकार पार्टी के 1-2 कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव कुमार यादव। तो ये कटाव जो है ये कब से हो रहा है? ये लगभग जो है ये 15-20 रोज से कटाव चल रहा है, जिसमें पूरे पदाधिकारी को भी आगे भी सूचना दिया गया है और सूचना के आधार पर पदाधिकारी और थोड़ा बहुत धीमी गति से कुछ काम करते हैं, वैसे भी छोड़ देते हैं। आज जो है पूरे इतना पानी का बांध पर दबाव हो गया, जो ग्रामीण के उग्र हो गया, जो ग्रामीण पूरे हरकत में आ गए कि कभी भी कट सकता है। इस पर जो है पूरे ग्रामीण आज यहाँ उपस्थित हुए थे, जो जाम भी किए, वहाँ जाम भी प्रदर्शन भी किए थे। वहाँ जो प्रदर्शन के बाद यहाँ के डीएम एसडीओ साहब भी आए थे और कोसी का भी जो अथी है जल साधन विभाग, वो भी जिला से पदाधिकारी भी आए थे। जो ये आश्वासन केवल यही दिया है कि जो हम जो है ये बांध जो बनाने के लिए अब अथी जो है मतलब कौन बोरा कैसे एनसीसी बोरा जो है 0 बैग से हम बनाएंगे, लेकिन संभव नहीं है। इसीलिए आप ग्रामीण सब बगल के ग्रामीण सब डर हो गया है कि कभी भी बांध कट सकता है। जी, मेरा नाम है संतोष कुमार। जी बोलिए। तो आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि जो ये जल संसाधन विभाग द्वारा कुछ दिन पहले 2 माह पहले जो है इसका टेंडर पास हुई और काम भी शुरुआत हो गई है। ये जो है मझारी और सिकरटा ये बांध है ना? हाँ। तो इसमें जो है अभी जैसे कि काम चल रहा है, तो ये किस गति से काम चल रहा है? आप बराबर इस गांव के हैं और यहाँ के हैं, तो फिर भी ये कटाव जारी है। तो आप ये बताइए जो काम किस स्थिति में और कैसे किस गति के यहाँ का काम जो है ना 15 साल से जो है ना धीमी गति से चल रहा है। यहाँ का स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद जो भी है, यहाँ के ठेकेदार और यहाँ के जेई से मिलकर यहाँ का जो है काम ज़मीनी स्तर पर नहीं होता है, लेकिन कागज़ पर बिल बना दिया जाता है और पास कर दिया जाता है। 15 साल से ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन या 4 दिन या 1 महीना या 2 महीना से काम नहीं हो रहा है। यहाँ 15 साल से ही नहीं काम हुआ है। आप देख सकते हैं उधर, यहाँ से पूरा इधर जो है सो नदी लगभग 200 मीटर आगे था पूरब, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना काटते सालों साल जो है 100 मीटर 50 मीटर 25 मीटर काट करके जो है अंदर घुसते जा रहा है। यहाँ का न पदाधिकारीगण, यहाँ का न सांसद विधायक, चाहे कोई भी हो, कोई भी नेता देखने के लिए भी नहीं आता है। और यहाँ का जो काम है पूरा शिथिलता है, यहाँ का एसडीओ साहब, चाहे डीएम साहब,
चाहे कोई भी हैं, वो देखने नहीं आते हैं। अच्छा, आपने सांसद और विधायक नाम, तो नाम भी बोल दीजिए, सांसद कौन है, विधायक कौन है और कौन सी पार्टी से है, ताकि आम पब्लिक हाँ, के और अनिरुद्ध प्रसाद यादव हैं जो निर्मली विधानसभा के हैं, और दिलेश्वर कामत जो सुपौल विधानसभा पार्टी सुपौल लोकसभा पार्टी, वो जदयू है और एक बीजेपी है। तो ये लोग कभी यहाँ पे आकर के अभी जो कटौती हुई है जब से, तो यहाँ पे आए थे ये लोग? हमारे आलम जी जो जाप के सदस्य हैं और पंचायत अध्यक्ष हैं, इनका घर है दिगिया। इन्होंने जब देखा कि यहाँ का स्थिति दयनीय हो रहा है, तो इनके बलबूते पर और जितने भी ग्रामीण हैं सबके सहयोग से आज यहाँ पे धरना का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें निर्मली एसडीएम साहब, डीएसपी साहब, बड़ा बाबू थानाध्यक्ष महोदय वो आए और यहाँ बोले, आश्वासन दिए हैं कि जीरो बैग और एसीसी बैग का काम स्टार्ट होने वाला है और होगा। इस पर हम लोग फिर धरना को जो है सो समाप्त किए। तो कुछ आम पब्लिक भी यहाँ पे मौजूद है। ये तो मैंने पार्टी के जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता से इनसे बात कर रहा था। यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे आम पब्लिक यहाँ पे ग्रामीण है जो है, अभी जो अधिकारी सब जो आए थे जल संसाधन विभाग का या जो अधिकारी है आपका क्षेत्रीय आए थे, क्या आश्वासन दे के गया? वो तो कुछ नहीं बोलता, धीरे धीरे काम चल रहा है, कोई काम का पूरा लोड नहीं चला, जैसा चलना चाहिए रफ्तार उस तरह से रफ्तार नहीं है यहाँ काम को। इसलिए हमारा ग्रामीण का पूरा दिन रात बेचैन है, डर बना हुआ कि आगे कुछ की तरह हम लोग बेघर न हो जाए। बेघर होने का हम लोग का संख्या बना हुआ है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शशिकांत झा जी। तो आप ये बताइए, जो ये स्थिति इसी बार से है या पहले भी कभी हुई, कब से है ये? इससे पहले जो हुआ था, तो अगर हम लोग ग्रामीण का जो सहयोग नहीं होता तो हम लोग आज नहीं रहते यहाँ पे। लेकिन जो है अब जो है सरकार के अंडर में है, तो सुखाड़ महीना में जो है सरकार जो है कुछ करते नहीं है यहाँ पे, और जब बाढ़ का समय आता है तब आते हैं काम करने के लिए। तो काम करने के लिए आता है, जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाता है। और जो जहाँ पे जो है 10,000 का काम होगा वहाँ पे बिल बनेगा 50,000 लाख रुपया। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों को बचाव के लिए सरकार जो है यहाँ पे भरपूर बोल्डर का व्यवस्था करे, जाकि हम लोग कटे ना। नहीं तो यहाँ से 50-100 गांव अगर यहाँ कटने के बाद, यहाँ अगर कट गया भविष्य में, तो यहाँ से 100 गांव जो का जो है नाम निशान मिट जाएगा, बाल बच्चे सब बेघर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक समाज सेवी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे आ चुके हैं, ये प्रकाश जी हैं। तो इनसे मैं जानना चाहूँगा कि आप समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, दिल्ली में हो चाहे यहाँ, ये दिल्ली में भी आप समाज सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे भी। तो ये थोड़ा सा बताइए, जो क्या माहौल है, यानी ये जो कटाव हो रहा है तो गांव में क्या माहौल है, और आपका जो है समाज सेवी के प्रति जो है होने के नाते कुछ बचाव या कुछ राहत या कुछ व्यवस्था आप अपने तरफ से या कुछ सरकारी अधिकारी कैसे? बिल्कुल, देखिए संतोष जी, अगर हमारी बात करा जाए तो समाज के लिए मतलब केवल हम नहीं, जो पूरे समाज लगे हुए हैं। और इस तरह से आप इस समाचार के थ्रू हम बताना चाहेंगे, जो जितना जल्दी हो उतना जल्दी हो, मतलब जितना संभव हो आके जो है यहाँ, मतलब जो ये पक्कीकरण, मतलब जो जैसे पूर्वी बांध जो हुआ है उस तरीके से हम लोग का मांग है, जो इस तरीके से यहाँ पर जो है मतलब गाइड बांध का जो निर्माण किया जाए जितना जल्दी हो। और इस चैनल के थ्रू आप इतना हाईलाइट कर दी इस चीज़ को, ताकि सरकार का जो नज़र है, यहाँ के जो प्रतिनिधि है, उसका नज़र इस मतलब कोसी के ऊपर आए। जी नहीं, आप बराबर जो है ना नेताओं लीडरों के संपर्क में रहते हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो। तो किसी को कॉल किए थे आपने? हाँ, हमने कामत जी को कॉल किए थे। कामत का पूरा नाम बताइए और क्या है ये थोड़ा बताइए। दिलेश्वर कामत जी के जो हम लोग के यहाँ सुपौल का जो सांसद है, बट वो किसी मीटिंग में व्यस्त थे तो उनसे बात नहीं हो पाया था मेरा। बाकी हमारे और कुछ समाज सेवा सब गांव के भी है जो सब भी बात कर रहे थे, पता नहीं उनसे हो पाया कि नहीं हुआ, बट मेरा अभी उनसे बात नहीं हुआ तो वो क्या आश्वासन दे रहा है। ठीक है, तो हम सब यही आग्रह करेंगे आपसे, जो दिखाइए इस चैनल के थ्रू, मतलब कोसी का जो केवल आज से नहीं, सदियों से, जब से हम पैदा लिए हैं तब से हम देखते आ रहे भाई का माहौल है। इधर तो कम है, बट इधर अगर देखिएगा तो ज़िंदगी ऐसे अस्त व्यस्त है जो मतलब आपको रोना आ जाएगा।
मतलब उधर कोई देखने वाला नहीं है। वोट के समय में बस आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ का पब्लिक समझिए, जो गांव घर के जो पब्लिक ही इतना वो है, जो मतलब कुछ एक्शन मतलब वो नहीं हो पा रहा है। मतलब बहकावे में उसमें वोट मिल जाते हैं उनके, बस वो जाके सो जाते हैं। वोट यहाँ का स्थिति जो ऐसे कैसे रह जाते हैं। लास्ट में ये बताइए, आप अभी बोले कि पूर्वी तटबंध की तरफ पक्कीकरण, ये भी पूर्वी जो है उधर जो बना हुआ भटिया से आगे, NH से आगे, इतना बेहतरीन काम हुआ है। अभी हम 15 दिन पहले गए थे वहाँ पर, मतलब देख के मेरा जो है दिल बाग बाग हो गया। तो मुझे लगता है अगर इधर भी फोकस आए, तो अगर उस तरह से अगर यहाँ हो जाए तो हम लोग का जो है टेंशन खत्म हो जाएगा। जी तो ये यहाँ का ग्रामीण और ये समाज सेवी खुद बता रहे हैं कि जो पूर्वी तटबंध है, कोसी का जो पूर्वी तटबंध बहुत ही पक्की और बहुत बढ़िया है, उसी तरह का इस बांध को भी कर दिया जाए। ये कटाव रोधी का जो काम चल रहा है, इससे बात बनने वाली नहीं है, ये तत्काल के लिए है। लेकिन परमानेंट अगर सोल्यूशन निकालना है तो इस तरह का बांध होना है। जी हमारे पास मौजूद है एक यहाँ का ग्राम वासी है ये, और समाज सेवी है। मैं इनसे जानना चाहूँगा, जो आपका, पहले आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आलम हुआ। जी हम निर्मली प्रखंड जन अधिकार पार्टी के महासचिव हैं। जी महोदय, एक सेकंड, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि सरकार से ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है बार बार, और ये जो हुआ है, क्या मांग करते हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार को, इसके जरिए ये बताइए आप। जो आप सत्ताधारी हैं यहाँ के, चाहे विधायक हो निर्मली विधानसभा का, या सुपौल लोकसभा का, या सांसद हो, यहाँ हम एक वोट का कीमत होता है एक बेटा की बराबर। कोई भी इंसान या कोई पब्लिक अपने छाती पे आके रख के कहते हम दिल से मतदान देते हैं। दिल से मतदान देने का मतलब है हम एक बेटा को तैयार करते हैं, जब हम बुढ़ापेपन होगा तो हमारा उंगली का सहारा बनेगा। इसलिए हम प्रतिनिधि चुनते हैं, चुन के निर्मली सदा लोक विधानसभा से चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट दिल्ली पटना। काहे? हम अपना व्यवस्थी के लिए हम आपको चुने हैं। काहे चुने हैं? मेरा मजबूरी देखिए, इतना हाहाकार देखिए कोसी बेल्ट में। हम अनिरुद्ध बाबू को वोट दिए, काहे वोट दिए कि मेरा सांसद है, वो मेरा विधायक है, मेरा परिस्थिति में, मेरा संकट में वो मेरा साथ दे। मज यहाँ जमीर से तो वोट ले लिए पब्लिक को, आज तक चेहरा दिखाने के लिए लायक नहीं वो नेता क्या दिलेश्वर बाबू। इतना महामारी देश में हाहाकार में मचा है, मज आज तक दिलेश्वर बाबू को चेहरा नहीं देखे जब से वोट ले गया है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप ये स्थिति कब से है? ये स्थिति लगभग महीनों रोज से परिस्थिति है। कोसी का कोसी का चढ़ाव उतराव, मतलब इसी वर्ष, यानी इसी वर्ष? हाँ इसी वर्ष, पिछले वर्ष ऐसा, पिछले का हालात तो रहता है, हर साल रहता है यहाँ। कितने सालों से है ये बताइए? ये लगभग हम लोग का जब से पैदाइश हुआ तबे से स्थिति है। जब से देश का आज़ादी हुआ है, जब से ये कोसी का बैरेज बना है, नेहरू जी ने आए थे यहाँ, बोला था अंडी के बदला हम अंडी देंगे। कोसी प्रबंध में जो पूर्वी तटबंध और पश्चिमी तटबंध के बीच में जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग बसे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रखंड क्या बताया, क्या पद? हम जन अधिकारी पार्टी के निर्मली प्रखंड के महासचिव हैं। महासचिव हैं। तो इस बार दिलेश्वर कामत जी सांसद बनाए, उसके ऊपर आपने उंगली उठा रही, कोई बात नहीं, सही बात है, जिन्होंने बताया आपको मैं बात, उंगली तो उठाना मेरा जायज है, सही एकदम जायज है। लेकिन इससे पहले रंजीता रंजन आपके पार्टी से, उन्होंने क्या किया ये बताइए, उसके काम के बारे में थोड़ा भी व्याख्या कीजिए। हम जहाँ तक रंजीता रंजन की बात करते हैं, पर्सनल नेता के मामला में जाइए तो रंजीत रंजन के आगे कोई माइक लाल नहीं। हिंदुस्तान में महिला होके पब्लिक से पूछा जाए, जिस दिन महिला जो सांसद उसके पेट में गर्भवती थी, 7 महीना की गर्भवती लेकर रंजीत रंजन कोसी बेल्ट में भूलिया रहरिया बनिया बलथरवा सियानी इस बार में भर छाती पर में भर ठोंगनापन में एक महिला होके इस नाव के इस पानी में हेल डूब के जनता को बैठ के मज यही दिलेश्वर कामत जब इस जनता से वोट ले गए घूर के देखने के लेने आए। इससे अच्छा तो हम लोग को कुछ दिया नहीं रंजीत रंजन। कम से कम जनता के बीच में अपना पेट में एक बेटी को गर्भवती अभी पैदा, बच्ची बहुत बड़ी हो गई है अभी। नहीं, मैं आपसे पूछा हूँ जो वो महिला गर्भवती लेके कोई ऐसा वैसे बस धन्यवाद, हम ऐसा धन्यवाद देते हैं, वैसे MP MLA को सलाम करता है मैं। जी
आपका कहना सही, मेरा कहना ये था कि उसके रीजन में जब वो सांसद थी तो आपके गांव में दिघिया में यहाँ पे जो ये कटाव हो रहा है, यहाँ पे क्या काम किया, ये थोड़ा सा एक ये काम किया जब तक यहाँ परिस्थिति, जब तक रंजीता रंजन की सत्ता में था सरकार, या रंजीता रंजन हमारे सुपौल लोकसभा में जब तक सत्ता में था, तो कोसी तटबंध के हर पहलू पे वो नजर रखता था। कहीं सुपौल लोकसभा का मेरा जनता कहीं कोसी के चपेट न आ जाए। ये तो दुष्भाग्य है इस जनता को, जो वैसे सांसद को हरा के भटा दिया और